प्यारे दोस्तों नमस्कार। साथियों, अभी ये वैकेंसी है इंडियन ऑयल, जो कि देश का महारत्न है। साथियों, भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है। साथियों, इसमें आईटीआई, ओनली फॉर आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए ही वैकेंसी आई हुई है। आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी का अर्थ यही है कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आईटीआई और पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होल्डर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और हायर क्वालिफिकेशन डिग्री से ज़्यादा जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो बंदे भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताऊँ, इसमें दो प्रकार की पोस्ट आती है। एक तो आती है ईए के नाम से, मतलब इंजीनियरिंग असिस्टेंट। दूसरी आती है टीए के नाम से, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो ईए का जो वैकेंसी है साथियों, ये है डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए, और टीए जो वैकेंसी है ये है आईटीआई होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब हम आगे बात करते हैं साथियों। जो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आती है ये कैसे आती है साथियों, स्टेट वाइज आती है। वैकेंसी कम आती है, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपका ट्रेड का थ्योरी बहुत अच्छा है, अर्थात आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपको अवश्य ही अप्लाई करना चाहिए। दूसरा बात यह है साथियों कि आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल की एग्ज़ाम देने अवश्य जाएं। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कौन से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल बढ़ता है, और अपनी स्थिति का पता चलता है कि हम परीक्षा में कहाँ पर हैं। साथियों, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी मैं आपको बता दिया हूँ। वेस्ट बंगाल से है, आसाम से है, जहाँ जहाँ पर पाइपलाइन निकल रही है आईओसी का, वहाँ पर ही वैकेंसी है। साथियों, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो हर स्टेट से वैकेंसी, उत्तर प्रदेश से, और मैं आपको आगे और बताता हूँ कि किन किन पॉलिटेक्निक की ब्रांच से और आईटीआई की ब्रांच से इसमें वैकेंसी आती है। साथियों, सबसे अधिक हम बात करते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी है गुजरात से। गुजरात से टोटल कितना वैकेंसी है मित्रों, 11 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो साथियों, 11 वैकेंसी कम नहीं होता, और वह भी आईटीआई होल्डर बच्चों के लिए। तो साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और राजस्थान से सिर्फ 3 वैकेंसी है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ टीए लिखा हुआ है, टीए मतलब टेक्निकल असिस्टेंट। तो दोनों ही ये वैकेंसी है, ये किसके लिए है, सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए गुजरात से 11 वैकेंसी है, और राजस्थान से 3 वैकेंसी है। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। गुजरात से मैं और बताता हूँ आपको, जैसे कि गुजरात से यहाँ लिखा ईए मतलब यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा वालों की वैकेंसी सिर्फ एक पोस्ट आई है। इसी के साथ ही गुजरात से ईए मैकेनिकल, जिन्होंने मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक किया है उन बच्चों के लिए, और टी&आई जो टेलीकम्युनिकेशन से जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है उन बच्चों के लिए साथियों एक एक दो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार राजस्थान से भी 2 वैकेंसी है, वह डिप्लोमा होल्डर के लिए टी&आई से। ये आगे मैं आपको बताऊँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें एंटाइटल हैं। साथियों, हर स्टेट से थोड़ा थोड़ा वैकेंसी है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें बंदिश नहीं है कि आप जिस स्टेट से हो वहीं अप्लाई करो। जहाँ आपका इच्छा हो, जहाँ आपको उचित लगता हो, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा से देखो आईटीआई होल्डर टीए का देखो साथियों 7 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी में है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से 1 वैकेंसी, और डिप्लोमा वालों का भी 1-1, 2-2 वैकेंसी। तो कुल मिला के यहाँ पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों का 56 वैकेंसी है। साथियों, आप ऐसा ना सोचें कि एक वैकेंसी कम है। कभी भी आप अगर पाइपलाइन डिवीज़न में अप्लाई करोगे या पाइपलाइन डिवीज़न में नौकरी लगना चाहते हो तो कम ही वैकेंसी आती है साथियों, कभी भी ज़्यादा वैकेंसी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। इसे कम ना माने, एक पोस्ट भी अगर आप मेहनत करते हो, क्योंकि मैंने IOCL का मार्केटिंग डिवीज़न का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर रखा है, 2 बार मैं क्रैक कराऊँ, और इसका जो इंटरव्यू था, उस समय इंटरव्यू होते थे, वो कहाँ पे, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था मेरा, राजस्थान से था, फिर भी दिल्ली में हमें बुलाया गया था। आने जाने का किराया दिया जाता है साथियों। एग्ज़ाम के लिए भी SC ST और रिजर्व जो कैटेगरी उन बच्चों को रेलवे का 2nd क्लास का और बस का किराया दिया जाएगा। हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं साथियों, एज लिमिट कितना है। एज लिमिट मात्र आप 26 साल तक इसमें एलिजिबल हो, और रिजर्व कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल आपको छूट दी जाएगी। साथियों, जो पहले मैं आपको बता रहा था इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इसके लिए बहुत अच्छी देखो IOC ने स्पष्ट लिख दिया कि इसमें डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा, और इसके अलावा भी जिन बच्चों ने 2 ईयर लिखा है स्पष्ट, लेटरल एंट्री आफ्टर ITI के बाद अगर 2 साल का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो बच्चे भी इसमें एंटाइटल हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। वो ITI चाहे 1 साल की ही भी क्यों नहीं हो, तो वो बच्चे भी इसमें
एंटाइटल। अगर किसी ने डीजल मैकेनिक से ITI की है 1 ईयर ड्यूरेशन का ITI है, और उसके बाद अगर वो अगर पॉलिटेक्निक कर ले तो वो EA के लिए एलिजिबल है, यहाँ फॉर्म भर सकता है बच्चा। इसी प्रकार जो दूसरा वैकेंसी है ये है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का। सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा होना चाहिए या तो 3 ईयर या ITI के बाद 2 ईयर का। साथियों इसमें इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है EA का, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज मार्क आपके पॉलिटेक्निक में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर 55 से कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। जबकि ये पास मार्क ST SC PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ इनको छूट दी हुई है पास मार्क्स में, परंतु जनरल और OBC EWS कैंडिडेट के लिए 55% होना अनिवार्य है। अब इसके बाद साथियों जो तीसरी पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की डिप्लोमा होल्डर की, वो है T&I, जो मैं आपको बोल रहा था। तो T&I में जिन्होंने इन ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ है वो बच्चे T&I के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं हमारी जिसके लिए हम, और ऑपरेशन है, ये वैकेंसी आती है साथ ही ऑपरेशन में काफ़ी सारी ब्रांचें हैं। कम से कम जिन्होंने 10-11 ब्रांचों से पॉलिटेक्निक किया हुआ है वो सभी बच्चे ऑपरेशन में के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब साथियों मुख्य बात है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। साथियों ये है ITI वाले बच्चों के लिए। अब जिन्होंने 10वीं के बाद ITI की हुई है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 2 साल हो, कौन कौन सी ट्रेड है वो नीचे दी गई है। अगर ये उन बच्चों ने इन ट्रेडों में ITI की हुई है तो वो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता है। देखो स्पष्ट लिख दिया कि ITI NCVT या SCVT होनी चाहिए, मतलब कोई भी ITI हो, ऐसा नहीं कि NCVT वाले या SCVT वाले एलिजिबल है। NCVT SCVT दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब साथियों कौन कौन सी ट्रेड है वो मैं बात कर लेता हूँ। साथियों 2 साल की लमसम ये जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, ये देखो टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, ये सब बच्चे एलिजिबल हैं। और 1 ईयर के लिए सिर्फ डीजल मैकेनिक को यहाँ पर एलिजिबल इन्होंने माना है। तो 1 साल की जिन बच्चों ने ITI की है उसमें तो सिर्फ डीजल मैकेनिक की है, और जो 2 साल की ITI है उनमें यहाँ पर इन्होंने 13 ट्रेडों को एलिजिबल माना है। ठीक है साथियों, स्पष्ट लिखा हुआ है। जो बच्चे डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हैं, BTech MBA किए हुए हैं, हायर क्वालिफिकेशन है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो ये फॉर्म ना भरें। अब हम बात कर लेते हैं पे और पर्क्स की। साथियों ज़्यादा बात करना उचित नहीं है, भारत ने देश का बहुत ही अच्छा बेसिक देता है। साथियों अब देखो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों का बेसिक है 25,000, ठीक है, और ITI वाले बच्चों का बेसिक है 23,000। तो साथियों इतना जो ITI वाले बच्चों को बेसिक कहीं नहीं मिलता जितना हमें मिलता है। उसके अलावा जो कॉर्पोरेशन का बेसिक DA HR है, जो अदर फैसिलिटीज़ है, वो इसके नियम अनुसार आपको दी जाएगी। जो आपका उम्र या फिर जो क्वालिफिकेशन या जो भी आपका क्राइटेरिया है वो 12/9/2022 इस डेट के अकॉर्डिंग गिना जाएगा। साथियों एप्लीकेशन फ़ीस अब भी कोई मुख्य बात नहीं, 100 रुपये लगेंगे। और आप जिस की जो भी जानकारी चाहें भर्ती से रिलेटेड वो इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, आपको इस पर जानकारी मिलेगी। रिलैक्सेशन क्या मिलेगा साथियों, कोई स्पेशल बात नहीं है, जो और भर्तियों में मिलता है वही मिलेगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ST SC वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल। इसमें कोई स्पेशल बात तो है नहीं, कोई अलग से है नहीं। मैं मुख्य बात रहा हूँ सिलेक्शन मेथडोलॉजी, इस पर हम थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं। साथियों इसमें आपका मुख्य जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका रिटन टेस्ट होगा। सिर्फ रिटन टेस्ट ही आपको एग्ज़ाम में पास करा सकता है, नौकरी दिला सकता है, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रिटन टेस्ट में मिनिमम इन्होंने लिखा है कि 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। साथियों 40 तो नाम है, 70 तो जाएगा इसमें, तो ऐसा रूल है तो इन्होंने लिख दिया। पर साथियों मैं आपको बताऊं इसमें एक ट्रेड टेस्ट भी होगा, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। तो मेन है रिटर्न, जिस बच्चों का रिटर्न क्लियर है, बहुत अच्छा रिटर्न किया है, उनको नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। 1:5 के अनुपात में ये रिटर्न टेस्ट में पास करेंगे। साथियों रिटर्न टेस्ट कब होगा, अब इसे डेट दे दिया, देख लीजिए। 6/11 को आपका रिटर्न एग्जाम होगा। मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन आएंगे एक क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन होंगे साथियों, और 100 नंबर का होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ITI वाले बच्चों के लिए, साथियों 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 45 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे। कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के होंगे, और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज वगैरह जितने भी हैं ये सब 25 क्वेश्चन होंगे। तो जिन बच्चों का ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छा है, ITI में थ्योरी बहुत अच्छा है, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों।